अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूँ वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल, मैसेजेस और कुछ लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट भी किए हैं कि सर हमारी पोस्टें गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही हैं। हम ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पोस्टें लिख रहे हैं, यूनिक पोस्टें लिख रहे हैं, लेकिन हमारी पोस्टें गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही हैं। तो आप हमें बताएं कि हमारी पोस्टें क्यों इंडेक्स नहीं हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन लेके आया हूं। जिन लोगों की पोस्टें गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होती वो क्यों नहीं होती। आज की इस वीडियो के अंदर लाइव आप लोगों को सेटिंग करके बताऊंगा। आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल और ब्लॉगर के अंदर सेटिंग करनी है और उसके बाद आपकी पोस्टें इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगी। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सेटिंग है, ये मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। देखिए, अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाएं और वहां पे चेक करें कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट किया है या नहीं। अगर सबमिट नहीं किया हुआ तो कर लें, अगर किया हुआ है तो उसको एक दफा अपडेट कर लें। और दूसरी बात, ब्लॉगर अकाउंट के अंदर जाना है, वहां पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। वहां पे आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, गूगल इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। ये सेटिंग आप लोगों ने करनी होगी। जब आप लोग ये दोनों सेटिंग कर लेंगे, आप लोग गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी सेटिंग कर लेंगे और ब्लॉगर अकाउंट के अंदर आप लोग गूगल इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग सेटिंग कर लेंगे, तो फिर आप लोगों की पोस्टें इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल और ब्लॉगर के अंदर इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग सेटिंग किस तरीके से करनी है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लॉगर वेबसाइट ओपन है। टोटल मोबाइल रिव्यूज़ के मुतालिक है ये वेबसाइट और इसके ऊपर जितनी भी पोस्टें हैं वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही हैं। तो इनको कैसे इंडेक्स करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉगर को लॉगिन किया हुआ है और इस वेबसाइट के ऊपर टोटल 34 पोस्टें मौजूद हैं। और अगर हम गूगल सर्च कंसोल को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं कवरेज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें इंडेक्स हैं, यानी टोटल 34 पोस्टें ब्लॉग के ऊपर मौजूद है और गूगल के अंदर अभी तक 2 पोस्टें इंडेक्स हुई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर देखनी है और कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर देखनी है कि सेटिंग ठीक है या नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप लोगों की वेबसाइट का साइट मैप सबमिट हुआ या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट मैप सबमिट है। टोटल डिस्कवर URL यहाँ पे 32 बता रहा है और अगर हम ब्लॉगर को चेक करें तो यहाँ पे 34 हैं। यहाँ पे हमें 34 शो होने चाहिए। तो यहाँ पर साइट मैप आपका सबमिट होना चाहिए। अगर देखें आपकी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है साइट मैप .xml और उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले नीचे यहाँ पे देख लें अभी 32 लिखे हुए हैं। मैं सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें सबमिटिंग हो रही है और ये देखें सबमिटिंग हो चुकी है सक्सेसफुली। गो इट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवर URL के अंदर 34 हो गए हैं, यानी यहाँ पे साइट मैप आपका अभी अपडेट हो गया है। अब बात आ गई है कि यहाँ पे कवरेज के अंदर आपकी पोस्टें कैसे शो होंगी, क्योंकि जब तक कवरेज के अंदर वैलिड के अंदर आपकी पोस्टें नहीं आएंगी, जो इंडेक्स हो जाती हैं वो वैलिड के अंदर आ जाती हैं। तो जब तक आपकी पोस्टें इंडेक्स नहीं होंगी तब तक आपको एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो इस वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल के हिसाब से सारी सेटिंग ओके है, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं ब्लॉगर के अंदर लॉगिन करते हैं और देखते हैं वहां पे कौन कौन सी सेटिंग करने वाली है। तो सेकंड, आप लोगों ने अपने ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर आना है और यहां पर आप लोगों ने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आए। यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग मिलेगी क्रॉलर और इंडेक्सिंग के हवाले से।
उसको आप लोगों ने सेट करना। ये देखें यहां पे क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, इसके नीचे आप देख सकते हैं इनेबल कस्टम robots.txt, ये यहां पे ऑफ है, आप देख सकते हैं। इसको आप लोगों ने ऑन करना है और ऑन करने के बाद यहां पे आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कस्टम robots.txt, इसके ऊपर क्लिक करें। यहां पर आप लोगों ने एक कोड पेस्ट करना है। वो कोड आपको कहां से मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग कोड वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये कोड है स्क्रीन के ऊपर यहां पर आपको दिखाया गया है। यहां पर जो आखिरी लाइन है इसके अंदर आप देख सकते हैं साइट मैप और आगे आपको एक वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। तो मैं यहां पे इस वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए ये वेबसाइट का एड्रेस है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इस फाइल के अंदर जाता हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर लेता हूं। ये देखें मैंने यहां पे पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ओब्लीग है, यहां पर आप लोगों ने डबल ओब्लीग डाल देना है, ठीक है। और डबल ओब्लीग डालने के बाद ये देखें साइट मैप, आगे आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, डबल ओब्लीग है और उसके बाद साइट मैप .xml। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दिया है। आपने सेम इसी तरीके से कोड पेस्ट करना है। कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस कोड के अंदर सिर्फ आप लोगों ने एक ही चेंजिंग करनी है कि आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। मैं यहां से Ctrl+A करता हूं, सेलेक्ट ऑल, यहां पे कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहां पे ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर लेता हूं। ये देखिए Ctrl+V और उसके बाद सेव का बटन प्रेस कर देना है। एक सेटिंग आप लोगों ने ये करनी है और दूसरा यहां पे आप देख सकते हैं इनेबल कस्टम robots हेडर टैग्स, ये यहां पे ऑफ है, इसको भी आप लोगों ने ऑन करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे भी आप लोगों को कुछ बटन नजर आएंगे। सबसे पहले यहां पे आप देखें होम पेज टैग, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर ये जितने भी बटन है सारे आप लोगों को ऑफ नजर आएंगे। आप लोगों ने यहां पे क्लिक करना है ऑल, ये ऑल के सामने जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद ये जो बटन है नो डीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये दो बटन आप लोगों ने ऑन करने और उसके बाद सेव का बटन प्रेस करना है। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आपके सामने सेम दोबारा सेटिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों ने ये जो नो इंडेक्स सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आप लोगों ने नो डीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने फिर सेव का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है यहां पे आप देख सकते हैं पोस्ट एंड पेज टैग्स, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों ने दोबारा ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे नो डीपी, ये दो ऑप्शन ऑन करने के बाद आप लोगों ने सेव का बटन प्रेस कर देना है। अब जो भी सेटिंग ब्लॉगर के अंदर करने वाली थी वो सेटिंग भी हो गई और जो सेटिंग आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल के अंदर करनी थी वो भी हो गई है। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के बाद आपकी पोस्टें गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह बात आप लोगों ने इंश्योर कर लेनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप सबमिट है और सेकंड ये जो दो ऑप्शन मैंने आपको बताए क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, इनकी सेटिंग भी आप लोगों ने जरूर कर लेनी है। ये काम अगर आप लोगों ने अपने ब्लॉग के ऊपर कर लिया है तो 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप लोग ब्लॉगर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं या आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। उसके बाद आप लोगों ने प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी ब्लॉगिंग कोर्स इन उर्दू, इस प्ले लिस्ट को आप लोग वॉच करें। इसके अंदर आपको एक जीमेल अकाउंट बनाने से लेकर ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाना, ब्लॉग बनाना, उसकी सेटिंग करना, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना, अप्रूवल लेने तक का सारा प्रोसीजर यहां पे बताया गया है। इसके अलावा एक सेकंड प्ले लिस्ट आपको बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट वर्क विद एडसेंस।
यानी आप लोग कॉपी पेस्ट काम करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट 3 वीडियोस पर मुश्तमिल है, इसको आप लोगों ने जरूर वॉच कर। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के दूसरे मेथड्स देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान वाली प्लेलिस्ट को आप लोगों ने वॉच कर लेना है। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।